और अब अगली खबर। आज कटिहार नगर निगम के उप मेयर मंजूर खान के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका प्रमुख कारण 7 निगम पार्षदों का इस बैठक से अनुपस्थित रहना तथा कुछ निगम पार्षदों के द्वारा वोट प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर देना रहा। इस बैठक की अध्यक्षता मेयर विजय सिंह के द्वारा की गई, जबकि चुनाव कराने का जिम्मा नगर आयुक्त अजय ठाकुर और डीआरडीए के डायरेक्टर के कंधों पर था। जिला प्रशासन द्वारा डीआरडीए के डायरेक्टर राम कुमार पोद्दार को इस चुनावी प्रक्रिया का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। सभी सदस्यों के बीच हुई आपसी गहमा-गहमी के बाद बिना मतदान के अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। आज की हुई इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मेयर विजय सिंह ने बताया कि आज अविश्वास प्रस्ताव उप महापौर के विरुद्ध जो लाया गया था, उसकी एक विशेष बैठक हुई है। इस विशेष बैठक में 38 पार्षदों ने उपस्थिति दिया है, आए थे। उनके सभी के समक्ष चर्चा हुई। चर्चा में सभी को बोलने का समय दिया गया। जिस बिंदु पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सभी लोगों ने उस पर चर्चा की और उप महापौर भी अपने उस पक्ष में बोले। चर्चा उपरांत जब ये नियम है कि गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनानी है, तो हम लोगों ने गुप्त मतदान की प्रक्रिया को भी शुरू किया और 1 नंबर से पार्षदों से लेकर के हम लोग 45 तक के सभी पार्षदों को हम लोगों ने आग्रह किया कि आप सदन में आए हैं और सदन में आए हैं तो कम से कम वोटिंग करना चाहिए। लोगों ने, सभी पार्षदों ने इसका विरोध किया। कोई पार्षद वोटिंग करने के लिए सहमति नहीं दिए, कोई पार्षद वोटिंग नहीं किए। तो यह नियम है, किसी यदि कोई जो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, यदि वोटिंग नहीं करते हैं, तो इस परिस्थिति में जो प्रस्ताव पर आया था अविश्वास प्रस्ताव, वो खारिज किया जाता है और उप महापौर मंजूर खान साहब अपने पद पर बने रहेंगे और इसकी सूचना हम लोग चुनाव आयोग को भी हम लोग देंगे। इधर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पक्ष ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। आज अविश्वास प्रस्ताव में हम लोगों ने 20 पार्षदों की संख्या में हाउस में गया। हमारे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लगा था वो 17 पार्षद के साथ आए और बहस हुई। बहस के बाद गुप्त मतदान की पेशकश हमारे तरफ से की गई थी। उसमें हमारे 5 अन्य सभी पार्षदों ने गुप्त मतदान का पेशकश किया। उसमें उन लोगों के तरफ से गुप्त मतदान हम लोगों को करने के लिए कहा जा रहा था, वो लोग गुप्त मतदान करने से इनकार कर गए। लोगों ने भी तब मत का बहिष्कार किया, मतदान नहीं किया। माननीय अध्यक्ष द्वारा खारिज किया गया, लेकिन इसके ऊपर हम लोग फिर हाईकोर्ट जा रहे हैं। आज अविश्वास प्रस्ताव में हम लोग पूरे संख्या के साथ गए थे। हम लोगों की संगठन मौजूदी थी, हम लोग पूरी टीम के साथ गए थे, लेकिन उन लोगों का संख्या बल कम था। ये देख करके उन लोगों ने अब इस गुप्त मतदान से बहिष्कार किया। तो उसमें हम लोगों को बुलाया जा रहा था कि संख्या 23 पुरानी है, जिस समय पार्षद ही पूरा नहीं पड़ेंगे तो हम 23 संख्या का हम लोगों के साजिश के तहत जो है कुछ पार्षदों को रोका भी गया है, जिसके कारण यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो है कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हम लोग सब अपनी संख्या के साथ गए थे। वो लोग भी वहाँ पे मौजूद था, विपक्ष के जो हमारा विपक्ष था। लेकिन हम लोगों ने 5 आदमी ने हम लोगों ने बोला कि हम लोग गुप्त मतदान करना चाहते हैं हम लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और संख्या में 45 पार्षदों का होना अनिवार्य है, लेकिन सदन में मात्र 37 पार्षद ही मौजूद थे। बाकी जो पार्षद नहीं थे उनको धन और बल से साजिश के तहत बाहर ही रोक दिया गया, उनको नहीं आने दिया गया। और हमें कहा गया कि आप लोग मतदान कीजिए और आपको 23 मतदान लाना है। जब हम संख्या में 45 है, 45 का आधा 23 हमको चाहिए, लेकिन जब सदन में 37 ही हैं तो हम 23 मतदान, और उसमें से आधे लोग मतदान करने से इनकार कर रहे हैं, तो हम तो 23 पार्षद नहीं ला सकते हैं। इसलिए ये साजिश के तहत किया गया है। इन लोगों ने पहले से मन बना के आया था कि इनको वोटिंग नहीं करनी है और हमारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर देना है। इस पर हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मेयर मंजूर खान का कहना था कि 2016 में मैं निर्विरोध जीता था और आज भी सभी माननीय पार्षद ने अविश्वास को खारिज कर दिया। अविश्वास के विरोध में सभी पार्षद ने सहमति जताई।